हेलो दोस्तों, नमस्कार। सम उत्कर्ष एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप देख चुके हैं कि अपन प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं और प्रॉफिट एंड लॉस में हमने 6 टाइप कंप्लीट कर लिए हैं। आज अपन पढ़ने वाले हैं टाइप 7। टाइप 7 होगा क्वेश्चन बेस्ड ऑन एवरेज कंसेप्ट ऑन सीपी, यानी आपके क्रय मूल्य पर एवरेज कंसेप्ट के बेस पर आपका होने वाला है। और सीपी यानी जितनी मान लो कितनी वस्तुएं खरीदी उस पर सीपी आपका सेम रहने वाला। जैसे कि देखो कि अपन आज किस तरीके के क्वेश्चन करने वाले हैं। किसी व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं खरीदी, उस वस्तुओं का 1/3 कितना 1/3 उसने 20% के लाभ पर बेचा। 1/3 20% उसने प्रॉफिट पर बेचा और शेष का 5% हानि पर बेचा। शेष जितनी भी वस्तुएं बची हैं उसको 5% हानि पर बेचा है। तो उस व्यक्ति को ओवरऑल प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो अपन को बताना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व किस तरीके से करेंगे कि मान लो उसने 3 वस्तुएं खरीदी। कितनी वस्तुएं खरीदी? 3 वस्तुएं खरीदी। 3 वस्तु में से एक वस्तु पर उसने 20% का प्रॉफिट कमाया। 20% का उसने क्या प्रॉफिट कमाया। और 5 शेष कितनी वस्तुएं बची? 2 वस्तुएं बची। और 2 वस्तुओं पर 5% की एक वस्तु पर हानि कमा रहा। एक वस्तु पर कितने प्रतिशत की हानि? 5% की हानि है। तो 2 वस्तुओं पर हानि क्या होगी आपके? 10 रुपए की। 2 वस्तुओं पर 10 रुपए की हानि हो जाएगी। और एक वस्तु पर प्रॉफिट कितने का? 20 का। अरे है कि नहीं है? 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पर ओवरऑल क्या हो रहा है? प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है और यहाँ पर लॉस हो रहा है। तो ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। यानी इस तरीके से इसका ओवरऑल अपन प्रॉफिट निकाल सकते हैं। एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड होगा आपका एलिगेशन। कौन सा वाला? एलिगेशन हो जाएगा कि 20% ये हो जाएगी। टोटल वस्तुएं 3 होगी। एक वस्तु को 20% पर लाभ पर बेचा और दूसरी वस्तु को 5% हानि में बेचा। और कितनी वस्तुएं थी? 2 वस्तुएं थी। ओवरऑल कितनी वस्तुएं? 3 वस्तुएं है कि नहीं? अरे है कि नहीं है? 3 वस्तुएं। अब देखो इसने आगे क्या बोला है कि ओवरऑल क्या होगा, दोनों को मिलाकर उसका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो बताना है। यानी कुछ वस्तुएं खरीदी और उसको बेचा। एक वस्तु को तो 20% लाभ पर और 2 वस्तुओं को 5% की हानि पर बेच दिया। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करते थे? इन दोनों का मल्टीपल कितना आ जाएगा? 20। और इन दोनों का मल्टीपल तो ऐड करते थे तो प्लस का और -10 ऐड हो जाएगा अपॉन इन दोनों का। अपॉन क्या करते? सॉरी, यहाँ पर 10% का प्रॉफिट नहीं आएगा। यहाँ पर देखो, अब देखो यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो रहा है? 10 का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप बताओ वस्तुएं कितनी थी? एक वस्तु पर 10 का प्रॉफिट हो रहा। अगर यहाँ पर पूछता क्वेश्चन में एक वस्तु पर, क्या पूछता? एक वस्तु पर प्रॉफिट कितना होता? तो 10% का प्रॉफिट हो जाता। तो टोटल कुल वस्तुओं पर, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या आएगा? टोटल आर्टिकल पर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो अपन को बताना है। तो अब आप मुझे ये बताओ कि 10% का प्रॉफिट हो रहा है ओवरऑल कितनी वस्तुओं पर हो रहा है? 3 वस्तुओं पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो आपका आंसर ये हो जाएगा 10/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 20% का प्रॉफिट और यहाँ पर हो जाएगा 10% का लॉस। टोटल कितनी वस्तु है? 3 वस्तु है। तो 20 ये हो जाएगा आपका
10/3% का यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पर भी आपका 10/3% का प्रॉफिट होने वाला है। आज अपन इस तरीके के क्वेश्चन अपन सॉल्व करने वाले हैं। बड़े आगे बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अगर आपको सेशन पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो और शेयर भी नहीं कर रहे हो, ये गलत बात है ना। आपको चैनल को शेयर करना है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 50 रुपये प्रति कलम की दर से 50 कलम खरीदता है, 50 कलम खरीदता है। वे 40 कलमों को 5% हानि पर, यानी 40 कलमों को कितनी प्रतिशत हानि पर खरीदता है, 5% हानि पर। ये हो जाएगा 40 कलम। पीछे कलमें कितनी बची, 10 कलमें बची। अरे बची कि नहीं बची, 10 कलमें, 10 कलमें बची हैं। 10 कलमों को किस मूल्य पर बेचा जाए, यानी x हो जाए, कितने में बेचा जाए, x% पर बेचा जाए कि उसको ओवरऑल क्या हो जाए, लाभ हो जाए। ओवरऑल कितने का हो रहा है, 10% का लाभ हो जाएगा। 10% का क्या हो जाएगा, ओवरऑल लाभ हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप क्या करो, ओवरऑल लाभ ज्ञात करने के लिए आपका क्या हो जाएगा कि इन दोनों का मल्टीपल और इन दोनों का मल्टीपल, इन दोनों का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 200 माइनस का, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 10x अपॉन क्या हो जाएगा 50 बराबर हो जाएगा 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा, इसको इधर भेजो तो ये क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -200% प्लस 10x% बराबर हो जाएगा 500। अरे होगा कि नहीं होगा, 500। इस 200 को इधर भेजो तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 10x बराबर हो जाएगा आपके 700। 10x बराबर क्या हो जाएगा, 700। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 70 होने। x बराबर क्या आ जाएगा आपका 70, इसका राइट आंसर आ जाएगा। यानी उसको जो शेष बची हैं उसको कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना है, x को किस लाभ पर बेचना है, 70% लाभ पर बेचना है, ताकि आपको इतना प्रॉफिट हो जाए। अरे समझ में आया सबको। और तरीका देखते हैं, और क्या कौन सा तरीका होगा। अगर आप इस क्वेश्चन को अगर इस तरीके से सॉल्व नहीं करो तो आप इन दोनों जीरो से ये जीरो आपका कैंसल आउट हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीपल क्या है, 4 और 1 आ गया, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5x, और यहाँ पर हो जाएगा x हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 20 का नुकसान हो रहा है, आपको कितने का नुकसान हो रहा है, 20 का नुकसान हो रहा है, 20% का। और यहाँ पर आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, x% का प्रॉफिट हो रहा है। और ओवरऑल इसने क्या बोला, ओवरऑल इसने बोला कि 10% का प्रॉफिट होगा। कितने प्रतिशत का प्रॉफिट होगा, 10% का प्रॉफिट होगा। अरे होगा कि नहीं होगा 10% का प्रॉफिट। टोटल वस्तुएं कितनी है, 5 है। टोटल वस्तुएं 5 है, इतना प्रॉफिट हो रहा है 10 वस्तु। इस 5 को इधर भेजूं तो ये हो जाएगा आपका 50 बराबर हो जाएगा माइनस का 20 प्लस x हो जाएगा। इसको इधर भेजो तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 70, और बराबर x बराबर कितना आ जाएगा आपके 70 आ जाए। इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। अगर आप टोटल लो, टोटल से निकाल दो 40 और 10 लेके, और अगर आप रेशियो के अंदर लेना चाहते हो तो आप रेशियो से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अरे कर सकते हो ना। बढ़े आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबको समझ में आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक कपड़ा व्यापारी अपने पास के आधे कपड़े को 20% लाभ पर तथा बचे हुए कपड़े के आधे को 20% हानि और शेष कपड़े को लागत मूल्य पर बेचता है, तो पूरे सौदे में उसको
क्या होगा, लाभ होगा, नुकसान होगा, क्या होने वाला वो अपन को बताना। अब देखो इसने कहा है कि 1/2, 1/2 आधा कपड़ा ये हो जाएगा, आधा कपड़ा आपके 20% लाभ पर बेच रहा। फिर इसने बोला है कि शेष बचे हुए आधे कपड़े को, शेष बचे हुए आधे कपड़े को 20% हानि पर बेच दिया। फिर इसने कहा है कि जितना भी कपड़ा बचा उस शेष को लागत मूल्य पर बेच दिया। किस पर बेच लिया, लागत मूल्य पर बेच दिया। तो आपको पूरे सौदे में क्या होने वाला, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो अपन को बताना। अब देखो आप बता सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर सोच रहे हो कि यहाँ पर ये हो जाएगा आधे कपड़े पर 20% का लाभ, फिर आधे का 20% की हानि, फिर लागत पर बेच रहा है, नो प्रॉफिट और नो लॉस करके अपन आगे बढ़ जाते हैं और क्वेश्चन अपन का सही है। लेकिन ये आपका सही नहीं है, आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है कि टोटल आर्टिकल उसने खरीदे कितने, मान लो 4 आर्टिकल खरीदे, 4 आर्टिकल का आधा कितना हो जाएगा, 2 आर्टिकल उसको प्रॉफिट हो रहा है 20% का। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। फिर इसने कहा है कि शेष जितने बचे, अब शेष 4 आर्टिकल टोटल थे, उसमें से शेष कितने बचे, 2 आर्टिकल। इन 2 आर्टिकल में से आधा यानी 1 हो जाएगा इसको कितने पर बेचा, हानि पर बेचा। कितनी हानि पर, 20% की हानि पर। और जो भी शेष बची है, 3 वस्तुएं हो गई, टोटल 4 वस्तुएं थी, पीछे कितनी वस्तुएं बची, 1 वस्तु बची। 1 वस्तु को कितने पर बेचा, 0% प्रॉफिट पर बेचा कि नहीं बेचा, लागत मूल्य पर बेच रहा है। इसका मतलब क्या है, ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 0% हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। बड़े आगे अब देखो यहाँ पर देखा जाए तो आपको क्या हो रहा है, यहाँ पर 20 × 2 तो 40 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 40% का। और यहाँ पर कितने का नुकसान हो रहा है, 20 का नुकसान हो रहा। अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 20% का नुकसान। और यहाँ पर क्या हो रहा, कुछ भी, ना तो नुकसान हो रहा है ना लॉस हो रहा है। तो कितनी वस्तुओं पर हो रहा है, ये सब हो रहा है आपके 4 वस्तुओं के ऊपर। ये सब किसके ऊपर हो रहा है, 4 वस्तुओं के ऊपर हो रहा है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20% का प्रॉफिट बटा 4 आकर आपका कितना आंसर आ जाएगा, 5% इसका राइट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5% इसका राइट आंसर आ जाएगा। देखो कैसे क्या है, इसने कहा है कि एक कपड़ा व्यापारी है, अपने पास के आधे कपड़े को, कितना कपड़ा, आधा कपड़ा है, उसको 20% लाभ पर बेचा तथा शेष बचे हुए जितना भी कपड़ा है उसका आधा कपड़ा आपने किस पर बेचा, 20% हानि पर। शेष कपड़े को लागत मूल्य पर बेचता है तो पूरे सौदे में उसको क्या होने वाला है। तो अब आप बता सकते हैं कि यहाँ पर भी ये आधा और ये आधा। मान लो उसके पास टोटल आर्टिकल कितने हैं, 4 आर्टिकल हैं, यानी 4 वस्तुएं उसने खरीदी। 4 वस्तुओं का आधा यानी 2 वस्तुएं 20% लाभ पर, यानी 20% लाभ पर। और फिर शेष जितनी भी वस्तुएं बची, 2 वस्तुओं को लाभ पर बेचने के बाद शेष कितनी बची, 2 बची, उसका आधा यानी 1 को 20% नुकसान पर बेचा और शेष को क्या बचा, नो लॉस नो प्रॉफिट यानी लागत मूल्य पर बेच दिया। तो अब आपका ओवरऑल क्या हो गया, 20% का प्रॉफिट हो रहा है 4 वस्तुओं के ऊपर, 5% का प्रॉफिट आ जाएगा। और आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है, ना कि बी ऑप्शन। आप कभी कभार क्वेश्चन पढ़ते हो कि यहाँ पर भी 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 20% की हानि हो रहा है, यहाँ पर भी आधा दे रखा है, यहाँ पर भी आधा दे रखा है, लेकिन आप ये नहीं पढ़ते हो। ये नहीं पढ़ते हो तो आप बोलते हो कि ये से ये कट गया, फिर ये लागत मूल्य पर बेच रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस करके अपन आ जाते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन गलत होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। बड़े आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक प्रेक्षित वस्तु का 2/3 यानी 2/3 भाग
5% लाभ पर, 5% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है। शेष वस्तुएं 2% की हानि पर बेची जाती हैं। यदि कुल उसको लाभ 400 रुपये का हुआ, कितने का हुआ? 400 रुपये का हुआ, तो अपन को क्रय मूल्य बताना है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होने वाला है, अपन ज्ञात अपने को करना है। अब देखो, मान लो कि उसके पास तो टोटल वस्तुएं कितनी थी? 3 वस्तुएं थी। अरे ठीक नहीं थी 3 वस्तुएं, 3 वस्तुओं में से 2 वस्तुएं, कितनी वस्तुएं? 2 वस्तुएं। अरे आपको पता चल रहा है ना, 3 वस्तुएं टोटल थी, उसमें से 2 वस्तुओं को उसने क्या किया था? प्रॉफिट पर बेचा। कितने प्रतिशत लाभ पर? 5% के लाभ पर बेचा। कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा? 5% लाभ पर बेचा। शेष कितनी वस्तुएं बची? एक वस्तु बची है, और एक वस्तु को कितनी प्रतिशत हानि पर बेचा? 2% की हानि पर बेचा। अरे बेचा कि नहीं बेचा? तो यहाँ पर मुझे ये बताओ कि ओवरऑल प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 10 का प्रॉफिट हो रहा है, प्लस यहाँ पर नुकसान कितने का हो रहा है? 2% का नुकसान हो रहा है। अरे हो रहा है कि नहीं हो? किसके ऊपर हो रहा है? इसके ऊपर हो रहा है, सॉरी वापस लिख लेते हैं। 10% का आपके क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, और आपको 2% का आपका क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो कितनी वस्तुओं पर हो रहा है? 3 वस्तुओं पर हो रहा है। अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा? 3 वस्तुओं पर। अब देखो ओवरऑल क्या होगा? 8% का आपको क्या होगा? 8/3% का आपको प्रॉफिट होने वाला। ओवरऑल क्या होगा? यहाँ पर 10% का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर 2% का आपको नुकसान हो रहा है। ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो गया? 8/3 हो गया। आपको 3 आर्टिकल मानने, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है 2 थी, तो 3 आर्टिकल हो गए। 2 आर्टिकल को 5% लाभ पर, 1 आर्टिकल को 2% हानि पर। ओवरऑल आपका इतना लाभ हो गया। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि उसको 400 रुपये का लाभ हो रहा है। अपन को परसेंटेज के अंदर इतना लाभ हो रहा है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 8/3% बराबर होगा आपके 400 के बराबर होगा। अरे होगा का नहीं होगा? तो ये हो जाएगा 400/8। जब ये 3 अपॉन में है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। कैसे क्या है? ये 400 है, 400 का 8/3 किया मैंने, तो ये 3 का चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 400 × 3/8%। जब ये प्रतिशत हटेगा अपॉन से, तो कितना आ जाएगा? × 100 आने वाला। क्यों आएगा? कि ये प्रतिशत हटा तो ऊपर क्या आ गया आपका? 100 आ गया। प्रतिशत हटा तो क्या आ गया? ऊपर 100 आ गया। 100 आ गया। अब देखो इसको काटो, 4 से काटो तो ये कितनी बार चला जाएगा? 100। 4 से काटो तो ये 2 बार चला जाएगा। 2 से काटो तो ये 50 बार चला जाएगा। 50 × 3 कितना हो जाएगा? 15,000। उसका क्रय मूल्य कितना था? 15,000 रुपये था। अरे था कि नहीं था? आपको इस तरीके से आपको x नहीं मानना। अगर आप x मानने बैठ जाओगे एग्जाम के अंदर, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे इस तरीके के, ठीक है ना? तो आपको इस मेथड का यूज करना है, और आपको इजीली आंसर निकालना है। क्योंकि अपन के पास टाइम नहीं होता है, अपन के पास एग्जाम में टाइम नहीं होता है, तो उसको फास्ट करना होता है। तो आपको ये तरीका अपनाना होगा। बढ़े आगे बढ़े। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी 15,000 इसका राइट आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। एक आदमी 76 गायें खरीदता है। कितनी गायें खरीदता है? 76 गायें खरीदता है। फिर उसने बोला 40 को 19% लाभ पर, और 16 को 25% लाभ पर, तथा 20 गायों को 15% लाभ पर बेचता है, तो उसे 6,570 रुपये का फायदा हो। तो एक गाय का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको एक गाय का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो आप ज्ञात कर सकते हैं इजीली। कैसे करेंगे कि ओवरऑल आप मान लो 40 गायों को कितने प्रतिशत लाभ पर बेच रहा है? 40 गायों को बेच रहा है 19% लाभ पर। 19%, सॉरी प्रतिशत नहीं है यहाँ पर, ये हैं 40 गायें।
40 गायों को 19% लाभ पर बेच रहा है। फिर इसने बोला है कि 16 गायों को 25% लाभ पर बेच रहा है, 25% लाभ पर बेच रहा है। फिर आगे क्या बोला है कि 20 गायों को किस पर बेच रहा, 15% लाभ पर। अरे बेच रहा है कि नहीं बेच रहा? तो लाभ पर बेचा तो इसको इतना फायदा हो गया। मुझे ये बताओ कि यहाँ पर कितनी गायें हैं? टोटल 76 है। तो यहाँ पर देखो 76 हो रहा है क्या? 40, 20, 60, 70 और 76 हो रहा है आपका। 76 गायों को इतने प्रॉफिट पर बेच रहा है। ओवरऑल हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो आप कैसे सॉल्व करोगे? अगर इसको सॉल्व करो, इसको अगर रेशियो में बदल, तो रेशियो में बदलोगे तो ये क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा आपका? 5 हो जाएगा। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो देखो यहाँ से यहाँ पर ओवरऑल एक वस्तु पर 19% का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर ये बात समझनी होगी आपको। एक वस्तु पर 19% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 10 वस्तुओं पर कितना प्रॉफिट होगा? 190% का। अरे होगा कि नहीं होगा? 190% का प्रॉफिट हो। एक वस्तु पर 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो टोटल 25 वस्तुओं पर कितना प्रॉफिट होगा? 100 प्रॉफिट हो जाएगा, 100%। फिर आगे क्या बोला है कि एक वस्तु पर 15% का प्रॉफिट हो रहा है। कि प्रॉफिट ही हो रहा है, तो 5 वस्तुओं पर कितना हो जाएगा? 75%। ओवरऑल प्रॉफिट कितनी वस्तुओं पर हो रहा? 19 वस्तुओं पर हो रहा। अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा? 19 वस्तुओं पर। तो ये कितना हो जाएगा? 100 और 290 और कितना हो जाएगा? 265 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 265%। सॉरी, 265% का आपको प्रॉफिट हो रहा है। कितनी वस्तुओं पर? 19 वस्तु, यानी 265/19 हो जाएगा एक वस्तु पर, अगर आप प्रॉफिट निकालने बैठो तो। ठीक है, ये हो गया। अब ओवरऑल प्रॉफिट कितना होता है? 6570 का प्रॉफिट हो रहा है। किसके ऊपर हो रहा? इस 265 के ऊपर हो रहा है। तो ये आ जाएगा 19 मल्टीपल में, और पॉइंट हटेगा तो ये आ जाएगा आपका, प्रतिशत हटेगा तो ऊपर क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। अब देखो सॉल्व करते हैं। सॉरी, यहाँ पर 365 आएगा। कितना आएगा? 365 आएगा, क्योंकि 290 और 75 कितने होते हैं? 365/19 होगा। 365/19% हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा? और यहाँ पर भी हो जाएगा आपका 365। ठीक है, और इसको अगर सॉल्व करो तो ये कितनी बार चला जाएगा? किससे जा रहा? 19 से जा रहा है क्या? पाँच से काट लेते हैं। 5 से काटो तो 5 से काटो तो ये 20 बार चला जाएगा। 73 से ये जा रहा है क्या? 76 होता है। ठीक है, 73 से कितनी बार चला जाएगा? नौ बार चला जाएगा। ये 0 आ जाएगा। हमने कुछ गड़बड़ी किए हैं क्या? तो अपन को कितनी गायों का? एक गाय का क्रय मूल्य बताना। आपको एक गाय का क्रय मूल्य बताना है। टोटल गायें कितनी है? ये सब गायों का क्रय मूल्य आ जाएगा। टोटल गायें 76, यानी आपका 19 से चला जाएगा आपके 4 बार, 4 से चला जाएगा आपके कितनी बार चला जाएगा? 5 बार चला जाएगा। 5 से ये कितनी बार चला गया? 90 बार।
तो ये हो जाएगा 90 इंटू 5 कितना हो जाएगा आपके 450 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा 450 रुपये होने वाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे क्या है कि यहाँ पर 40 गायों को 19% लाभ पर, 16 गायों को 25% लाभ पर और 20 गायों को 15% लाभ पर बेचा है। तो ये हो जाएगा 190, 100 और 75 हो जाएगा। और आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है 365% बटा 19 हो जाएगा। ओवरऑल प्रतिशत लाभ इतना हो रहा है और आपका 100% मतलब आपके जितनी गायें थी उसकी वैल्यू आ जाएगी। और आपकी गायें कितनी थी 76, तो अपॉन 76 करेंगे तो आपकी एक गाय की वैल्यू कितनी आ जाएगी 450 रुपये आने वाली है। ये जो था वो था ओवरऑल गायों का क्रय मूल्य था, क्या था 6570 बट्टा 365 इंटू 19 इंटू 100। ये 76 गायों का कॉस्ट प्राइस थी और हमने एक गाय की कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए अपॉन 76 कर दिया, तो आपका एक गाय का कॉस्ट प्राइस आ गई कितनी आई 450 रुपये आ गई। बढ़े आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1/3 वस्तुएं 15% लाभ, 1/4 20% लाभ और शेष को 24% लाभ पर बेचा जाता है, तो कुल उसको 62 रुपीज़ का लाभ होता है। तो आप मुझे ये बताओ कि उसकी कीमत क्या, वस्तुओं की कीमत ज्ञात करनी है। तो अपन ज्ञात कर सकते हैं 1/3, इसने क्या बोला 1/3, आगे क्या बोला 1/4 और क्या बोला शेष वस्तुएं। तो टोटल वस्तुएं मान लेता हूं 12, इन दोनों का एलसीएम लिया 1/3 और 1/4 का कितना आ जाएगा 12। तो टोटल आर्टिकल कितने मान लिए 12। इन 12 आर्टिकलों का 1/3 कितना हो जाएगा 4 को किस पर बेच रहा 15% लाभ पर, 4 को 15% लाभ पर, यानी इसका 1/4 यानी 3 को किस पर बेच रहा 3 को बेच रहा है आपके 20% लाभ पर, 20% लाभ पर। टोटल वस्तुएं कितनी होगी 4 और 3 7, पीछे कितने बच गई 5 वस्तुएं। तो 5 वस्तुओं को किस पर बेच रहा है 24% लाभ पर बेच रहा है। कितने प्रतिशत लाभ पर बेच रहा है 24% लाभ पर बेच रहा है। तो यहाँ पर ओवरऑल लाभ देखा जाए तो ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा आपका 120। अरे होगा कि नहीं होगा 120 हो जाएगा। टोटल ओवरऑल देखा जाए और टोटल वस्तुएं कितनी थी 12, तो ओवरऑल हो जाएगा 240 बटा 12%। तो यहाँ से आ जाएगा आपकी 20%। 20% की वैल्यू दे रखी है 62 रुपीज़ दे रखा आपके 20% के बराबर। और आपको निकालना है 100%। क्या निकालना है 100%। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसल आउट हो जाएगा, ये 0 से ये 0, ये 2 से ये 5 बाहर चला जाएगा। 5 से अगर मल्टीपल करो तो कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा 31 और 31 310 रुपीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 1/3 और 1/4 को आपके 12 एलसीएम लेना, 12 एलसीएम लेकर टोटल आर्टिकल आपके पास 12 आ जाएगा। इसको इस भागों में बांटना और इस तरीके से आप सॉल्व करोगे तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। बढ़े आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। देखो एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं खरीदी, उसने 1/3 वस्तुओं को 14% लाभ, 3/5 वस्तुओं को 17.5% लाभ और शेष वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचा। तो टोटल कुल सौदे में कितना लाभ होगा कितना हानि होगी, लाभ होगा अपन को बताना। हानि तो हो ही नहीं सकती है क्योंकि सब वस्तुएं किस पर बेची लाभ पर बेची हैं। तो देखो 1/3 और फिर है आपका 3/5 कितना है 3/5 टोटल कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 15 में का 1/3 कितना होता है
5 होता है। 15 का 1/3 5 होता है। 5 को 14% लाभ पर, 14% लाभ पर, फिर इसका 3/5, 3/5 कितना हो जाएगा? 9। 9 वस्तुओं को कितने प्रतिशत? 17.5% पर लाभ पर बेचा। फिर आगे क्या बोला? आगे बोला है इसने शेष वस्तुएं 9 और ये हो गई 14, एक वस्तु को किस पर बेचा? 20% लाभ पर। अरे बेचा कि नहीं बेचा? ये हो जाएगा। अब देखो यहां से ओवरऑल लाभ कितना हो रहा है? 70 का। और यहां से ओवरऑल लाभ 70 का हो रहा है। यहां से ओवरऑल लाभ कितना हो रहा है? 157.5 का लाभ हो रहा है। यहां पर ओवरऑल लाभ कितना हो रहा है? 20 का लाभ हो रहा। टोटल वस्तुएं कितनी? ये भी परसेंटेज के अंदर, ये भी परसेंटेज के अंदर। टोटल वस्तुएं आपकी 15। टोटल वस्तुएं कितनी है? 15 है। तो इसको सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 90 और 5.7, 9 और 247/15%, 247/15% हो जाएगा। अगर 15 से काटो तो ये कितनी बार जा रहा है? एक बार चला जाएगा। 15 से ये एक बार चला गया। 16.5% का उसको क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। यानी 15 का एक बार चला जाएगा, फिर 9 बचेगा, फिर 6 बार चला जाएगा, 90 हो जाएगा, 7 बचेगा, 5 बार चला जाएगा, 16.5%। यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बड़े आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। एक दुकानदार 2 कैमरा समान क्रय मूल्य पर खरीदता, यानी सीपी मान लो इसका क्रय मूल्य समान है तो 100 रुपये एक कैमरे का, दूसरे कैमरे का भी कितना? 100 रुपये। आगे क्या बोला कि एक कैमरे को 18% लाभ पर बेचा, यानी एसपी कितना है? 118। अरे एसपी कितना है? 118। फिर इसने आगे क्या बोला है? लाभ पर तथा दूसरे को पहले से 10% कम पर बेचा, दूसरे को 10% कम पर बेचा, यानी जितने में पहले को बेचा है उससे 10% कम पर इसको बेचा। इसका 10% कितना हो जाएगी? 11.8 हो जाएगा। तो 118 में से 11.8 माइनस करूं तो ये कितना हो जाएगा? 106.2। अरे कितना हो जाएगा? 106.2 होने वाला। अब देखो दोनों का एसपी आ गया तो दोनों का सीपी कितना है? यहाँ पर देखा जाए तो दोनों का सीपी हो जाएगा 200 रुपये। दोनों का सीपी 200 रुपये है। और यहाँ पर दोनों का एसपी कितना हो जाएगा? दोनों का एसपी हो जाएगा 224.2। 224.2 तो प्रॉफिट कितने का हो रहा? हमें क्या हो रहा? प्रॉफिट हो रहा। प्रॉफिट कितने का हो रहा? प्रॉफिट हो रहा आपके 24.2 का। किसके ऊपर हो रहा है? इस 200 के ऊपर हो रहा है, इंटू 100 हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं? इस 2 0 से ये 2 0 कैंसल आउट हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर था आपका 24.2 था और अपॉन में क्या था आपका? 200 था। ये 2 0 से 2 0 आपका कैंसल आउट हो गया। अगर इसको 2 से काटो तो ये कितनी बार चला जाए? 1 2 1, यानी 12.1% का आपको क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आने वाला है। अरे प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 12.1% का। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
बड़े आगे कुछ नहीं किया है हमने कि दोनों का सीपी 100 रुपये ले लिया, दोनों का सीपी बराबर है इसने कहा है। तो इसने कहा कि पहले जितनी वस्तुओं पर बेच रहा है दूसरी जिस पर बेच रहा है उससे 10% कम यानी 106.2 में बेच रहा है। टोटल सीपी और एसपी निकाल दिया और प्रॉफिट अपॉन सीपी कर दिया तो आपका ओवरऑल ये प्रॉफिट आ गया। अब देखो ये क्वेश्चन दे रखा है कि एक दुकानदार ने 120 क्विंटल गेहूं खरीदा है जिसकी 20% मात्रा 25% हानि पर यानी 20% मात्रा को किस पर बेचा 25% हानि पर। फिर आगे क्या बोला है टोटल मात्रा कितनी होती है 100% यानी 20% को इस पर बेच दिया तो टोटल हो गया आपका 80% और बच गया। अरे बचा कि नहीं बचा 80%। 80% को लेन देन पर 25% लाभ कमाने के लिए शेष मात्रा को किस पर बेचना है यानी ये हो जाएगा x। अरे होगा कि नहीं होगा x। ओवरऑल लाभ कितना करना आपको 25% का आपको लाभ ओवरऑल चाहिए। अरे चाहिए कि नहीं चाहिए ये हो जाएगा वस्तुओं का। अगर इसका रेशियो निकालो तो ये क्या आ जाएगा 1 और 4 आ जाएगा। अरे क्या आ जाएगा रेशियो 1 और 4 आ जाएगा। अब देखो इसका मल्टीपल क्या है इसके साथ तो क्या आ गया माइनस का 25 ये हो जाएगा इस 25 के बराबर होगा। ओवरऑल लाभ कब होगा जब 25% के बराबर होगा आपके यानी 25 × 1 यानी ये माइनस का 25% और प्लस 4x अपॉन टोटल वस्तुएं कितनी है 5 है इस हिसाब से 5 को इधर भेजूँ तो ये क्या हो जाएगा मल्टीपल हो जाएगा और कितना हो जाएगा 125। 125 बराबर हो जाएगा माइनस का 25% बराबर हो जाए प्लस 4x हो जाएगा। इसको इधर भेजो तो ये प्लस का हो जाएगा और ये हो जाएगा 150% बराबर हो जाएगा 4x। इस 4 को इधर भेजो तो ये कट जाएगा और ये होगा 150/4 बराबर x हो जाएगा। 4 से काटो तो ये कितनी बार जा रहा है 3 और फिर चला जाएगा 7 फिर चला जाएगा 5 यानी 37.5% का आपको क्या हो रहा ओवरऑल लाभ हो रहा है। x बराबर कितना आ गया सॉरी जितनी भी शेष वस्तुएं बची हैं उसको 37.5% लाभ पर बेचेंगे तो हमें ओवरऑल 25% का लाभ हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 37 सही 1/2 ये क्या है 37 सही 1/2%। 37 सही 1/2% है। अरे समझ में आ गया सबको। बड़े आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने 3 वस्तुएं प्रत्येक को 6000 रुपये यानी समान क्रय मूल्य पर बेचा है खरीदा है फिर इनको बेचा गया। एक को 15% लाभ यानी यहाँ पर 6000 की कोई इस 6000 का कोई काम नहीं है यहाँ पर क्योंकि अपन मान ले 1 रुपये में खरीदा 1 रुपये पर प्रतिशत लाभ पूछा है तो अपन इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। एक वस्तु को 15% लाभ पर 15% लाभ पर फिर एक वस्तु को 12% लाभ पर फिर एक वस्तु को 15% हानि पर 15% हानि पर। अब देखो 15% प्लस से 15% माइनस कैंसल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो रहा 12% कितनी वस्तुओं पर हो रहा 3 वस्तुओं पर हो जाएगा 3 से कट जाएगा ये 4% का आपको प्रॉफिट आ जाएगा। 4% का क्या आ जाएगा आपके प्रॉफिट आ जाएगा यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं क्या है इस 6000 का यहाँ पर कोई काम नहीं है। क्यों काम नहीं है यहाँ पर परसेंटेज के अंदर पूछा गया परसेंटेज के अंदर पूछा गया तो हम एक भी मान सकते हैं। तो 1 रुपये पर 15% का लाभ 1 रुपये पर 12% का लाभ 1 रुपये पर 15% का नुकसान तो ओवरऑल 12 का लाभ हो रहा है 3 के ऊपर तो 4% का ओवरऑल प्रॉफिट आ जाएगा। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। बड़े आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। यदि वस्तुओं का 2/3
हिस्सा 25% लाभ, 20% लाभ और 20% की हानि पर तथा शेष को 20% के लाभ पर बेचा तो इतना प्रॉफिट हो गया। यहां पर कुछ ना कुछ मिस हो गया है, क्योंकि एक ही वस्तु को 25% लाभ, सॉरी यहाँ पर कुछ नहीं है, ये 20% हिस्सा है। ठीक है, अब सही है, 20% हिस्सा है तो ये क्वेश्चन सही है। करें सॉल्यूशन, करते हैं सॉल्यूशन। अब देखो ये हो जाएगा 2/3 हिस्सा और यहाँ पर 20% हिस्सा मतलब 1/5, कितना हो जाएगा 1/5। अब देखो 2/3 हिस्सा 25% लाभ, यानी ओवरऑल हिस्सा कितना होगा 15 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम लिया तो 15 हो जाएगा। इस 15 का 2/3 करो तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इस 10 को 25% लाभ पर, 10 हिस्से को 25% लाभ पर, पीछे कितना बचा 5 हिस्सा। 5 हिस्से को किस पर 20% हानि लाभ पर, 20% हिस्से को 20% हानि पर और शेष हिस्से को, यानी इसका 1/5 निकालो, 15 का 1/5 निकालो तो कितना आ जाएगा 15 का 1/5, 20% ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। 3 को 20% हानि पर, पीछे कितनी वस्तुएं बची 2 वस्तुएं बची और उसको किस पर बेचा 20% प्रॉफिट पर बेचा। अब देखो यहाँ पर हो रहा है ओवरऑल प्रॉफिट 250 का, ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है 250% का, और यहाँ पर नुकसान हो रहा है 60% का, और यहाँ पर आपको प्रॉफिट हो रहा है 40% का। अब आप मुझे ये बताओ कितनी वस्तुओं पर हो रहा, 15 वस्तुओं पर हो रहा, अपॉन 15 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। यहाँ से ये चला जाएगा आपके माइनस का 20 करो, माइनस करो तो ये कितनी बार चला जाएगा 230 बच जाएगा, 230% बटा 15 हो जाएगा। इतना ये बचा है, इतना प्रॉफिट हमें ओवरऑल हो रहा है। लेकिन अगर रुपए में पूछे तो कितना हो रहा है 3312 रुपये का हो रहा है, रुपए में इतने का प्रॉफिट हो रहा है 3312। तो वस्तुओं का लागत मूल्य ज्ञात करना, जितनी भी वस्तुएं हैं उसका लागत मूल्य ज्ञात करना, प्रतिशत हटेगा तो इंटू में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। इस 15 को इधर भेजो तो ये मल्टीपल हो जाएगा, 15 अपॉन से हट जाएगा, प्रतिशत भी हट गया। अब देखो 0 से ये 0 क्या हो गया कैंसल आउट हो गया। 23 से काटो तो ये कितनी बार जा रहा है 23 से चला जाएगा आपका एक बार, 23 और 4 बार चला जाएगा 9, फिर और 4 बार चला जाएगा, फिर 0, 15 से ये 15 इंटू 4 करो तो कितना आ जाएगा 60, 6, 15 और 4 क्या 60 और 6 कितना हो जाएगा 66 ये हो जाएगा 6 चला जाएगा आगे, फिर हो जाएगा 15 और 6 कितना हो जाएगा 21,600 रुपये होने वाला, 21,600 रुपये। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कुछ भी नहीं है, इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह आपका एनटीपीसी के अंदर पूछा गया है कि एक कुर्सी को 5% हानि और एक मेज को आपके 15% लाभ पर बेचा गया है। यानी कुर्सी को मान लो x और मेज को मान लो y। अरे मान सकता हूँ, क्यों नहीं मान सकता। फिर इसने कहा है कि 15% लाभ पर एक व्यक्ति को 300 रुपये का लाभ हो रहा। अब देखो कि एक मेज यानी 15% लाभ पर बेचा गया है, 15/100 हो जाएगा, मेज को y माना है, और माइनस 5% नुकसान पर बेचा गया है, कुर्सी को x माना है, अपॉन 100 बराबर टोटल कितना हो जाएगा 300। अरे होगा कि नहीं होगा। इस 100 को इधर भेजो तो ये मल्टीपल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15y माइनस 5x बराबर हो जाएगा आपके 30,000। अरे होगा कि नहीं होगा 30,000। अब आगे ऐसा का ऐसा एक समीकरण और बना लो,
आगे क्या बोला है, यदि कुर्सी को 5% लाभ और मेज को 5% लाभ पर बेचा जाता है तो उसे 180 रुपये का लाभ हो रहा। अब देखो मेज को क्या मानना, 5% प्रॉफिट प्लस 5%, ये हो जाएगा। कुर्सी को भी 5% प्रॉफिट बराबर कितना हो जाएगा 180, यहाँ पर अपॉन में क्या है 100, यहाँ पर भी अपॉन में क्या प्रतिशत हटेगा तो अपॉन में 100 आ जाएगा। ये 100 इधर आकर मल्टीपल हो जाएगा तो ये 5y प्लस 5x बराबर हो जाएगा 18,000। अरे होगा कि नहीं होगा, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। दोनों को जोड़ने पर, दोनों को क्या करने पर जोड़ने पर ये हो जाएगा 15y माइनस 5x अपॉन 5y प्लस 5x बराबर हो जाएगा 30,000 प्लस 18,000 प्लस 18,000। तो ये प्लस अगर जोड़ोगे तो ये कट जाएगा, जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 20y, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 48,000, 48,000। और आपको पूछा क्या है, आगे क्या बोला है, मेज का वास्तविक लागत मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर y अपन को ज्ञात करना है, y अपन इजीली ज्ञात कर सकते हैं, 2 से चला जाएगा, y बराबर कितना आ जाए 2 4 2400 रुपये। मेज का क्रय मूल्य कितना, लागत मूल्य कितना 2400 रुपये। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। बढ़े आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज के लिए इतना ही, बाकी वाला अपन कल पढ़ने वाला है। अगर आपको सेशन पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके।